शौर्यपुरम गाजियाबाद की बदहाली, सड़क, पानी, सुरक्षा सब नदारद। गाजियाबाद के शौर्यपुरम में हालात बेहद चिंताजनक हैं। सड़कें टूटी हुई, सीवर ओवरफ्लो, पानी की भारी किल्लत और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल। अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग मौन है। क्या मिलेगा शौर्यपुरम के नागरिकों को न्याय? जी भाई, पहले नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम बड़े बाबू सिंह है जी। मैं शौर्यपुर सोसाइटी में 2018 से रह रहा हूँ जी। और सबको पता है यहाँ पे किसी भी सोसाइटी के लिए मूल चीज़ क्या होती है, इंफ्रा से रिलेटेड होती है, क्योंकि आदमी इंफ्रा के लिए ही रहता है जी। यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, यहाँ रोड की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, यहाँ सीवर की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, यहाँ की नाली किस नाले में मिलेगी ये बिल्कुल नहीं है। और रही बात, हम पिछले 8 साल से यहाँ के हर एक अधिकारी के पास गए हैं, जीडीए भी गए हैं, बीके सिंह के पास गए हैं, यहाँ पे गोयल साहब के पास गए हैं, उसके बाद हम यहाँ जो विधायक है उनके पास भी हम हर जगह लेटर लेके गए हैं। रेरा में लंबी लड़ाई लड़ी है। रेरा में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी हमें रेरा से रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ इन्होंने बात घुमा देते हैं, जीडी अधिकारी में बात घुमा, जीडी अधिकारी में जाओ अब बिल्कुल आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा, सुना जाए नेक्स्ट तारीख पिछले 6 साल से तारीख ले रहे हैं। अब जाके 2018 जाके इन्होंने एक रोड निकाला, लेकिन ये नाली सबके घर के पास सीवर में क्या बोलूँ मैं, बहुत गंदी पानी रहती है, वो पानी नाली में जाएगी, नाली के बाद वो ग्राउंड लेवल में जाता है, पानी का दोहन होता है। अब वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे कुछ नहीं है इसके पास, इन्होंने रोड के नाम पे कुछ नहीं है। एक ब्लॉक बनाएगा, 7 ब्लॉक वैसे खाली है इनके, एफ डी सी बी कोई भी ब्लॉक इनका एक ही ब्लॉक बिल्डर आके बोल दे कि मेरा ब्लॉक ये कंप्लीट है, एक ही बंदा, सारे परेशान है। किस लिए परेशान है? अपने मैंने जो 30 लाख 35 लाख 40 लाख 50 लाख का घर लिए, अपने बच्चे को खेलने के लिए पार्क नहीं दे पा रहे, मेन गेट का कोई एंट्री नहीं है, रात में कभी कोई पी के रोड पे खड़ा रहता है, अपने बीवी बच्चे की सेफ्टी नहीं कर पाते, सब्जी लाने जा रहा है उसकी भी सुरक्षा के लिए हमें साथ में जाना पड़ता है। बिल्डर का ये इनका 2004 का प्रोजेक्ट 2025 में इनका ही फेल्योर नहीं है, यहाँ के अधिकारियों का फेल्योर है जिन्होंने ये टाउनशिप डेवलप करवाया था, उनकी जिम्मेदारी कहाँ? जब वो आते हैं सर्वे कर लिए, बोले ये मेरे में नहीं है, एनजीटी को डालो, बोले आपने जीडीए में डालना चाहिए, जीडीए को डालो, बोले एनजीटी में डाले। पानी का दोहन कौन देगा? अगर एनजीटी यहाँ का ग्राउंड लेवल खराब हो रहा, टट्टी का पानी अगर उसके अंदर जा रहा तो उसको कौन देखेगा? बोले हम शिकायत ही कर सकते हैं ना। आधे आदमी डरते रहते हैं कि बिल्डर के पास बाउंसर हो जाता है, वो आएगा नहीं, पुलिस आएगी, 4 थाने बुलाएगी, और रहने दो यार, कौन डाल रहा? कोई नहीं डालता। इनका समस्या और हर एक आदमी परेशान है यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं कि जीडी अधिकारी को पता नहीं है, सबको पता है, थानेदार को भी पता है। 5-7 बार छोटा सा मंदिर है, 4 बार यहाँ चोरी हो गया, यहाँ चोरी हुआ, घर में लोग दहशत में रहते, कुत्ते 50 है, कहीं पे सर कोई गेटेड बाउंड्री नहीं है इनकी। 4 जगह खुले, जहाँ जिनका जमीन है वहाँ रोक लेंगे, जहाँ नहीं है छोड़ देंगे। उसके बाद उसकी डीपीआर इन्होंने चेंज कर ली, 3 फ्लोर को 4 फ्लोर कर दिए। लोड एक्सटेंशन इन्होंने 2018 में 11,000 की जो लाइट लाई है, स्टैंड बाय 2 होती है, 2 लाइन होती है, एक ही लाइन है, इन्होंने बिजली विभाग से मिली भगत कर लेते हैं, लाइट कट गई कोई बात नहीं, स्टैंड बाय हम देखेंगे, स्टैंड बाय सही ना हुआ इनका। क्या इस प्रकार से डीपीआर चेंज कर सकते हैं? अब सर ये तो आम आदमी को पता नहीं है, ये तो जीडी अधिकारी जवाब देंगे कि डीपीआर क्यों चेंज कर लिए। रोड जो 12 मीटर है उसको कम कर लिए, जो 9 मीटर है उसको कम कर लिए, रोड के बीच में नाली होनी चाहिए वो गायब हो गई, पार्क खत्म हो गया। जो फर्स्ट डीपीआर में तो कुल मिला के जीडीए की मिली भगत से आपके शौर्यपुरम सोसाइटी के बिल्डर अपना प्लान चेंज करते रहते हैं और अपनी बिल्कुल इसमें जीडीए की बिल्कुल मिली भगत है। नहीं तो डीपीआर, एक बार बताइए, जब हमने 2004 में अगर कोई डीपीआर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई प्लॉट लिया है तो वो डीपीआर कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें जो है ये सड़क दिखाई गई है 30 मीटर और हो रखी है वो 9 मीटर, कौन है इसका जवाब दे? कोई यहाँ पे जवाब देने को नहीं है। सब जो है, हम तो इनसे स्विमिंग पूल मांग ही नहीं रहे, ना स्विमिंग पूल, क्यों स्कूल, ये तो मेन चीज रोड पार्क ये नहीं दे रहे हैं, नाली सीवर ये कौन देगा? आप लोग गाँव की सड़कें देख लो, यहाँ से अच्छी सड़कें हैं गाँव की। और यहाँ पे सुनिए 112 की टीम पुलिस आती है गाड़ी, वो कहती है मेरे पास नोटिस है घर तोड़ने का, रैम तोड़ने का। 112 कैसे रैम तोड़ देगी? 112 कैसे तोड़ देगी? यहाँ डराया जाता है। खुद हमारी सोसाइटी के सी ब्लॉक में शुभम जी उनके घर पे आ गई पुलिस, 112 की टीम, कह रहे हैं कि हमें नोटिस है बिल्डर का, उसका सरकार आदमी है, सबसे मकान अकेले उस ब्लॉक में उन्होंने बना के रखा घर। हम लोग तो अगर सुनवाई नहीं हो रही है, अब की बार मकान बिकाऊ के जो है ना पोस्टर लगेंगे। अभी एफ ब्लॉक में 3 फेज में से सिर्फ दो फेज आ रहे थे, 1 फेज नहीं आ रहा था। बिल्डर को एफ ब्लॉक के लोग शिकायत कर करके थक गए, लेकिन बिल्डर ने
उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ सुनवाई नहीं करी। उसके बाद बिजली के कर्मचारियों को एक्सचेंज से बात करके यहाँ के लोगों ने वो कनेक्शन ठीक करवाया। और बिल्डर ने ऐसा क्यों नहीं किया? बिल्डर ने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ के लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बैनर लगा रखा है कि भाई यहाँ पे सुविधाएं ठीक नहीं है। तो बिल्डर ने फोन करके लोगों को कहा कि भैया ये बिजली तब तक नहीं आएगी जब तक बैनर नहीं हटाओगे। ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पे चल रही है। और जबकि उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल की लाइट है, फिर लाइट क्यों नहीं सही हो रहा? हमारा लाइट अगर यूपीपीसीएल दे रहा तो फिर बिल्डर कैसे रोक सकता है मेरा लाइट? और रोक रखा सिर्फ क्या प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? सिर्फ ये कारण, मतलब आपको मेंटली हरासमेंट होगा, फिजिकली हरासमेंट करेगा, हर तरह से डराया जाता है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी, वो डर जाते हैं। बहुत आदमी हमेशा कोई इनकलाब के लिए 2-4 को ही निकलना पड़ेगा। जिंदाबाद तो सारे करेंगे। और बिल्डर अगर ये सोच रहा है कि यहाँ के लोगों को मैं इस तरह डरा दूंगा, दबा दूंगा, तो ये संभव नहीं है। हम बिल्कुल आगे रहेंगे। रेडी जी भाई साहब, नाम अपना, पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम बीके मुदगिल है जी। मैं यहाँ पर एक्चुअली 2016 से 17 से यहाँ मकान बना के रह रहा हूँ। और शौर्यपुरम को हमने एक बहुत अच्छी सोसाइटी समझ के यहाँ पर प्लॉट लेके घर बनाया। और हमने सोचा था कि ये कवि नगर जैसी सोसाइटी बनेगी या शास्त्री नगर जैसी बनेगी, लेकिन ये बिल्डर्स की नाकामी की वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है कि हम लोगों को पानी नहीं है, सीवर नहीं है। सीवर इस बार बरसात में 2-2 फुट पानी भरा हुआ था और कोई निकासी का रास्ता नहीं है। बिल्डर कौन है आपका? बिल्डर मिस्टर अनिल जैन है जी, जो नीतिश्री के नाम से हैं। और ये एसएमबी एजेंसीज के नाम से ये टाउनशिप जो गवर्नमेंट द्वारा इसको लाइसेंस देके बनाई जा रही है। लेकिन इस टाउनशिप को आज 2005-06 में लॉन्च किया था, जो अब 20 साल हो गए हैं। 20 साल से लोग, आप देखिए 20 साल से कितनी जनरेशन चेंज हो जाती है। और लोग अभी तक सीवर, पानी, रोड, सड़क, एंट्री, एग्जिट, इन लोगों के लिए हम लोग, इन चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इतना बुरा हाल है बरसात के अंदर। हमने खूब बिल्डर को भी, प्रशासन को भी बोला है, लेकिन कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। मतलब प्रशासन क्या आश्वासन देता है? प्रशासन के पास आप जाते हैं, जीडीए के पास जाते हैं, तो वो क्या आश्वासन देते हैं आपको? वो आश्वासन ये देते हैं कि बिल्डर का काम है, बिल्डर करेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो बिल्डर को बनानी है। लेकिन प्रशासन जो है वो उनका सिर्फ लाइसेंस दिया है और उनको हेल्प करनी है उनकी, इसको टाउनशिप को खड़ी करने के लिए। लेकिन हमें वहाँ कुछ दिख नहीं रहा। अब हम 20 साल के बाद भी वहीं के वहीं हैं। सिर्फ यहाँ पर लोग अभी बनना शुरू हुआ है 2-3 साल में। और दूसरा, यहाँ पर जो ये टाउनशिप जब बनी थी, ये सिंगल यूनिट के हिसाब से निकला था। और यहाँ पर अब सिंगल यूनिट्स के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल के यहाँ पर फ्लोर फ्लैट सिस्टम शुरू हो गया है, जिससे जो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नालियाँ हैं वो बहुत छोटी बनी हुई हैं। और सीवर वैसे ही निकासी कहीं नहीं है। और वो हर तीसरे दिन, दूसरे दिन घरों के सामने गंदा पानी नालियों का बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो बहुत चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस की व्यवस्था गंभीर है। मेंटेनेंस की व्यवस्था गंभीर है, कोई काम हो नहीं रहा है और मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है। मेंटेनेंस तब होगा ना जब उन्होंने